मुशर्रफ भाई, क्या मसला है, क्यों आए हुए हैं आप यहाँ पर? भाई एक हमारे इलाके के 10 दिन पहले बहुत ही मौजूद शख्सियत थे, अली शेर भाई मलिक साहब, उनका इंतकाल हो गया। जब उनके इंतकाल की खबर अचानक सुनी उनके भाई ने, जो गुलशेर मलिक साहब हैं, तो उनकी तबीयत जभी से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और आज हुक्म इलाही उनका भी इंतकाल हो गया। तो उनकी एक वसीयत थी मरने से पहले कि मेरे भाई के बराबर में मुझे दफन कर दिया जाए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो उस ख्वाहिश के एहतराम में शाहजमाल के हर बरादर के लोग, हर कबीले के सातों जातों के लोगों ने ये एक फैसला किया कि इनकी ख्वाहिश के एहतराम में, इनके भाई के बास में इनको कब्र में दफन कर दिया जाए। हम लोग यहाँ पर आए, इनके घर वाले आए यहाँ पर, उनके बच्चे आए कि भाई हमारी ये ख्वाहिश है। कमेटी से कहा, कमेटी वालों ने कहा कि यहाँ कब्र किसी कीमत पर नहीं खोदी जाएगी। फिर ये हमारे पास पहुँचे और पार्षदों के पास भी पहुँचे। सब पार्षदों ने भी मिलकर इनसे कहा, अनुरोध किया कि मोनू भाई खुदा के वास्ते, उनकी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश थी, उनको यहाँ दफन होने दें। बोले कि 10,000 रुपये में भी यहाँ पे नहीं दफन होने दिया जाएगा। तो ये सुन के बहुत अफसोस हुआ हमें। फिर हमने खुसरो भाई को फ़ोन किया, अल्लाह उन्हें खुश रखे। फिर उनके ज़रिए से मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई हमारी और मुफ्ती साहब ने ये लेटर मुझे लिख के दिया। तो मुफ्ती साहब ने क्या रिएक्शन लिया इस पर? मुफ्ती साहब बोले कि नहीं, उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा क्योंकि हमें भी मरना है। और मुफ्ती साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा, उसकी वीडियो भी हमारे पास बनी हुई है। और ये मुफ्ती साहब ने लेटर दिया कि मैं मुशर्रफ मियाँ को, उनके अजीज़ का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं उन्हें इजाज़त देता हूँ कि जहाँ वो चाहते हैं वहाँ कब्र खोद दी जाए। ये मुफ्ती साहब का लेटर लेकर फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक और भारत के संविधान को मानने वाले लोग। इसके बाद कमेटी का क्या रिएक्शन रहा? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम मुफ्ती साहब का लेटर लेने गए तो मुफ्ती साहब ने लेटर दिया, हमारे सर पे हाथ रखा। फिर हम लोग फिर कमेटी के पास आए कि अब ये मुफ्ती साहब ने इजाज़त दे दी है। यहाँ पे जो वो कह रहे थे कि मैं सज्जादा नशीन हूँ दरगाह शाहजमाल का, नवेद इकबाल साहब, उन्हें हमने ये लेटर दिया। तो वो ये बोले कि मैं नवेद साहब से कहूँगा। नवेद साहब बोले कि मैं मोनू जो हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, उनसे कहूँगा क्योंकि 250 रुपये उन्हीं को जाते ही यहाँ पे मालूम हुआ हमें। तो जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। फिर ये वो लेटर हमसे ले गए और ये लेटर ला के हमें वापस करवा दिया गया कि हम इस लेटर को भी नहीं मानते। अगर मुफ्ती साहब का लेटर भी, मैं अवाम से, मेरी अलीगढ़ के अवाम से हाथ जोड़े, मुफ्ती खालिद हमीद साहब, जिनको अलीगढ़ के लाखों लोगों ने चुना है, अगर कब्रिस्तान शाहजमाल में उनका लेटर भी नहीं माना जाएगा तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि हमारे जो शहर मुफ्ती हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं, पूरे अवाम के दिलों में बसते हैं। ये हम शहर मुफ्ती के लिए, जैसा कि हमारे हाजी ज़हीर कुरैशी साहब ने कहा था कि बच्चा बच्चा जान दे सकता है, उस शहर मुफ्ती ने ये लेटर लिखा। उस शहर मुफ्ती के लेटर को इस कमेटी ने, मोनू भाई ने और नवेद भाई ने और कब्रिस्तान जो कब्र खोदते हैं अशफाक साहब, उन्होंने नकार दिया और मुझे वापस कर दिया है कि हम इस लेटर को नहीं मानते हैं। क्या अब मैं बुजुर्गी में मुफ्ती साहब तो आने से रहे, अगर मुफ्ती साहब यहाँ आ जाते तो शायद हो सकता है कि उनकी बात को मान लेते। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और बाकी लोग अपने ये बताएंगे कि किस किस लोगों के इसमें ये है कि ना खोदी जाए कब्रें। और जिस तरह का घोटाला यहाँ कब्रों में हो रहा है, अभी पता चला है कि ये 250 रुपये कब्र कमेटी को जा रहे हैं। अभी पता चला है कि जो 1200 रुपये का पटाव होता है वो 2200 रुपये का पटाव दिया जा रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मेरी मुफ्ती साहब से और जिला इंतजामिया से और वक्फ बोर्ड लखनऊ से अपील है कि इस भ्रष्टाचार को जो वक्त 63 अलीगढ़ शाहजमाल कब्रिस्तान में हो रहा है, इसे फौरन रोके इमीडिएट। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और मुफ्ती साहब की जब बेहुरमती की जाएगी वो कौम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमारा सबसे कहना है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज को रोका जाए और कमेटी का जो भ्रष्टाचार है, जो 250 रुपये और 1200 रुपये पटाव में और 250 रुपये कब्र में लिए जा रहे हैं। एक गरीब आदमी मर गया जो प्रेसमैनी करता था, जो मजदूरी करता था, बेलदारी करता था, अब वो कहाँ से बेचारा लाए 5000 रुपये और अपने मुर्दे को दफन करे। इसलिए जो जेन्युइन खर्चा है वो लिया जाए। और बाकी और जो मसले हैं वो मेरे और भाई अगर जो आए थे घर वाले, उनसे पूछिए आप कि क्या क्या उनके साथ परेशानियां पेश आई। भैया, मरने वाले कौन थे आपके? मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, तो आपको कमेटी ने कितने बजे से गुमराह कर रखा है कि कमर आपकी तैयार हो रही है और कब तक नहीं खुदी? यहाँ सुबह 10 बजे उनका इंतकाल हुआ है। 10:15 बजे से हम यहाँ कब्रिस्तान में कब्र खुदवाने के लिए बैठे थे। अब से 10 दिन पहले मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ था, जिनकी कब्र यहीं पर है। उसी की मांग को लेकर हमने कमेटी से कुछ लोगों से कहा था कि हमारी जो कब्र है, हमारे चाचा जी कह गए थे कि हमारे वालिद साहब के इर्द गिर्द ही हमारी कब्र रखी जाए, लेकिन कमेटी ने नाकार दिया उसको। फिर हमारे वार्ड के पार्षद हैं मोहम्मद इरशाद,
उनको बताया गया, उन्होंने बोल दिया कबर खोदने वालों के पार्षद से कहलवाओ। हमने उनसे कहलवाया तो वो भी मना कर गए कबर की, कि यहाँ 1 से लेके लाख तक कबर नहीं खुलेगी, 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक भी दोगे तो भी कबर नहीं खुदेगी। 20,000 में खुदेगी। तो 20,000 रुपए उनकी मांग ये थी कि 10,000 से हो सकता शायद ऊपर की मांग हो जो हम देने लायक नहीं हो, इसलिए ये हमारी कबर नहीं खोदी। उसके बावजूद हमने मुशर्रफ भाई हैं हमारे बेचारे हमदर्द, वो आए थे हमारे पास, उन्होंने देखा कि यहाँ जो है सब इन लोगों का यंत्र जो फैला हुआ है, एक कब्रिस्तान जैसी जगह पर ये लोग दलाली का काम कर रहे हैं। बेचारों ने हमारी बहुत हेल्प की है और मुफ्ती साहब के यहाँ पहुँचे हैं, उनसे लेटर भी लिखवाया है। उस लेटर को भी ये कमेटी मान्य नहीं कर रही थी। यहाँ की आवाम ने जो कमेटी बना रखी है वो शहर मुफ्ती की बात भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, शहर मुफ्ती जी का बिल्कुल नहीं फोन माना उन्होंने, नहीं लेटर को मान रही। तो अवाम ही कमेटी बनाती है, फिर ये कमेटी कैसे बनी है ऐसी कि शहर मुफ्ती की बात ही नहीं मान रही है? हम लोगों के पास तो चंदा लेने, कभी कब्रिस्तान की मिट्टी के लिए चंदा लेने जाते हैं, कभी कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चंदा लेने जाते हैं और हम लोग देते भी हैं। आज हमारे लिए मतलब इतनी परेशानी खड़ी कर दी है इन लोगों ने कि हमारे घर पर जो है मौत हुई है और हम सुबह यहाँ 10:30 बजे से कब्रिस्तान में अभी तक पड़े हुए हैं, जिस तब की इशा के बाद का हमारा दफन का वो था टाइम, मगरिब के बाद दफन का टाइम था और हम अभी तक यहीं पर हैं। आप कौन हो उनके? मरहूम गुलज़र खां का बेटा। अच्छा, कमेटी ने आपसे क्या कहा? कोई डिमांड रखी है आपके आगे? कमेटी ने डिमांड रखी है कि जब तक मोनू वाही नहीं कहेंगे और उनके अलावा और किसी का माना नहीं जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर ऊपर से वो लिए भी आए लेटर पैड, उसके बाद भी उन्होंने पुलिस भेज दी। अच्छा, ये कब से गुमराह किया जा रहा है आपको? एक इरशाद भाई हैं, वो भी कमीशन खाते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं, उनकी भी इसमें दलाली चलती है। इरशाद पार्षद। अच्छा, कमेटी ने आपको क्या वजह से गुमराह कर रखा है? कमेटी ने सुबह 10 बजे से गुमराह कर रखा है कबर खोदने के लिए। अच्छा, कमेटी के खिलाफ कोई एक्शन रहेगा आपका आगे? कमेटी के खिलाफ एक्शन रहेगा, ऐसी कमेटी को नष्ट कर देना चाहिए। माननीय पार्षद जी, वार्ड नंबर 51, राजा साहब, आप किस परेशानी से यहाँ आए थे? यहाँ हमारे एक दोस्त हैं इलियास भाई, उनका खबर आई कि राजा भाई 8 दिन पहले उनके पिताजी फौत हुए। 8 दिन के बाद उनकी भी कबर वहीं खुदी थी। अशफाक भाई यहाँ पर जो कार्य करते हैं हमसे बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि हम मुबीन भाई के कहने से ही कब्र खोदेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सब आए, हमारे सीनियर पार्षद भी मौजूद थे, हमने मुफ्ती साहब से बात कराई, लेकिन उस बात को भी इनकार कर दिया गया। उसके बावजूद हम एक लेटर मुफ्ती साहब के जरिए उन्होंने लिख के दिया, इस लेटर को भी मान्य नहीं किया गया। जो नायब रसूल है, जो अलीगढ़ का दिल है, जो अलीगढ़ का मुसलमान शहर मुफ्ती साहब से मोहब्बत करता है, अगर उनकी बात इनकार कर दिया, ये बड़ा इसे विचार करने की ज़रूरत है और ऐसे आगे कोई घटना घटित ना हो, मैं ये चाहता हूँ।